स्टूडेंट अभी रिसेंट में एक बच्चे का कमेंट आया था जिसका नाम है राजू शर्मा। तो इनका कहना ये है कि सर जो क्लास 12th मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको चैप्टर वाइज करा दीजिए। तो अगर कहीं आपका भी राजू शर्मा की तरह आपका भी कोई डाउट है या फिर आपने कभी कमेंट ऐसा ही कुछ किया हो, मैं पिक नहीं कर पाया हूँ, तो मैं आपको भी इसका रिप्लाई देना चाहूँगा। तो देखो, ऐसा कमेंट वही लोग करते हैं जो लोग प्लेलिस्ट पर विजिट नहीं किए रहते हैं, ठीक है। तो आप जाकर के एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है मस्त सी, उसमें मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन बताया हुआ है। आप जाकर के प्लेलिस्ट पर विजिट करिएगा तो आपको वहाँ पर सारे ही चैप्टर के डिफरेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें पर्टिकुलर चैप्टर्स को मैंने टारगेट करके किसी वीडियो में एक ही चैप्टर पर बात की है, किसी वीडियो में मैंने अलग अलग चैप्टर के डिफरेंट चैप्टर के क्वेश्चंस को बताया हुआ। तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर डिटेल में देखने को मिल जाएगी। तो आप जाकर के एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो क्लास 12th मैथ के चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट यानी कि सारिक वाले चैप्टर पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करने को बोला गया, एक डिटर्मिनेंट दिया गया, इस डिटर्मिनेंट के बराबर हमें प्रूफ करना है 5x + 4 4 - x का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे ना, तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि प्रूफ में आपको प्रूफ करने को क्या दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी मतलब ऑपरेशन को लगाएंगे, ठीक है। देखो, ये चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े हो, चैप्टर नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, ये सारे चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप जाकर के पढ़ लेना, मैंने पढ़ा रखा है, उसका भी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आंसर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो देखो, आंसर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इतनी चीज़ों को लेकर आएंगे, 5x + 4 ले आते हैं। देखो, 5x + 4 कैसे आएगा, ये देखो है रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये है रो नंबर 3, यानी कि ये है R1, ये है R2, ये है R3। तो अगर हम क्या करें कि R1 R2 R3 सबको जोड़ दें, तो देखो R1 की वैल्यू क्या है, x + 4 है। इसमें क्या करें, R2 जोड़ दें, R2 की वैल्यू देखो ऐसे ऐसे जोड़ना है, R1 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू ये है, तो R2 की वैल्यू भी जोड़ दें इसी में, प्लस R3 की वैल्यू भी इसी में जोड़ दें। तो क्या होगा हमारे पास, देखो 2x + 2x 4x हो गया, एक x और दे रखा है 5x हो गया। तो यहाँ से लिखा 5x, तो x वाले टर्म सारे जुड़ गए और यहाँ पे प्लस का 4 है, तो ये तो बच जाएगा, मतलब ये हमारे पास पहला फॉर्म तो हमें मिल जाएगा 5x + 4। तो यही तो हमें पहले चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 को हम लोग ऐड कर देंगे R1 के प्लेस पे। तो R1 इज रिप्लेस बाई R1 + R2 + R3, तीनों रो को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास पहला टर्म हमें मिल जाएगा 5x + 4। तो हमारे पास 5x + 4 हमारे पास मिल जाएगा। तो हम करने क्या वाले हैं, इसको ऐड किया तो हमारे पास मिलेगा 5x + 4 मिलेगा। देखो, ध्यान रहे हम R1 के प्लेस पे ही कर रहे हैं। उसी तरीके से इसको आप जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए। सबसे पहले तो 2x + 2x हमारे पास 4x हो गया, एक x यहाँ पर दे रखा है तो 5x और प्लस का 4 दे रखा है, 5x + 4 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो 5x प्लस का 4 सीटी बच गई। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या, अब इसको और इसको भी जोड़ना है। तो देखो 2x + 2x 4x और यहाँ पर एक x और है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस का 4। तो पहली वाली रो के प्लेस पे हमने क्या किया, तीनों रो को जोड़ करके लिख दिया। अब बाकी के रो को हम लोग क्या करेंगे, बाकी के रो को हम लोग एज इट इज लिखेंगे। याद रहे, डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल से दिखाते हैं, तो इसको डेल के बराबर लेकर के चलना। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से 2x लिख दिया। दूसरी और तीसरी रो को हम एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगाए, हम ऑपरेशन R1 में लगाए हैं, ठीक है। तो दूसरी और तीसरी रो को हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक। ये हमने कर दिया। अब आप देखेंगे कि पहली वाली पूरी रो में क्या कॉमन दिख रहा है, पहली वाली पूरी रो में 5x + 4 कॉमन दिख रहा है। तो 5x + 4 हमें चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डेल इक्वल टू 5x + 4, इसको कॉमन करके डिटर्मिनेंट के बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 5x + 4 को जब हमने कॉमन किया तो डिटर्मिनेंट के अंदर पहली रो में से क्या हुआ, सब कॉमन हो गया। तो पहली वाली रो में सब जगह क्या हो गया, 1 आ गया हमारे पास। और दूसरी और तीसरी रो को हम एज इट इज लिख लेंगे, 4 2x और x + 4, ये हम एज इट इज लिख लेंगे। तो देखो हमने क्या किया, हमारा पहला काम बन गया कि 5x + 4 हमने आधा आंसर तो ला लिया है। अब आधे आंसर की बात करेंगे तो हमें इसमें ले आना है 4 - x का होल स्क्वायर, ये हमें ले आना है। तो देखो, ये हमारे पास 1 पहली रो में सब में बन गया। अगर हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो डिटर्मिनेंट का प्रसरण यानी कि करना चाहते हैं, तो हमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 0 बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहली रो में 2 0 बनाएंगे, इसको और इसको मुझे 0 बनाना हो, तो हम क्या
करेंगे, ये है C1, ये है C2, ये है C3, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो हम क्या करेंगे, C1 माइनस C2 करेंगे तो C1 की वैल्यू भी 1 है, C2 की वैल्यू भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। उसी तरीके से C2 माइनस C3 करेंगे तो यहाँ से 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ऑपरेशन क्या लगाएंगे, पहले अगर हमें यहाँ 0 बनाना है तो यह C1 पर ऑपरेशन लगाएंगे, C1 इज रिप्लेस बाई C1 माइनस C2 करेंगे, C1 माइनस C2। और दूसरा ऑपरेशन कहाँ लगाएंगे, अगर यहाँ 0 बनाना है तो ये है दूसरी वाली कॉलम, तो ये C2 इज रिप्लेस बाई C2 माइनस C3, यानी कि ये माइनस ये करना है। तो देखो यहाँ और यहाँ 0 बन जाएगा हमारे पास। कैसे बनेगा, डेल इक्वल टू, सो यहाँ से हम लोग लिखेंगे डेल इक्वल टू 5x प्लस 4, ये लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग 0 बनाने जा रहे हैं, तो देखो कैसे बनाएंगे, इसमें से इसको माइनस करना है, तो पहले तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब ये माइनस ये करना है, तो लिखेंगे 2x माइनस हमें करना है x प्लस 4। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, लिखेंगे 2x माइनस का x और माइनस का 4 आएगा, तो 2x माइनस x, तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 4 आएगा। तो यहाँ आ गया x माइनस 4। अब उसी तरीके से इसको माइनस करना है, तो हमारे पास 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये देखो पहली कॉलम में हमने क्या किया, 0 बनाया। अब यहाँ पर भी हमें 0 बनाना है, तो देखो दूसरा ऑपरेशन हमें क्या लगाना है, C2 इज रिप्लेस बाई C2 माइनस C3। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस ये करेंगे, तो पहले तो 1 माइनस 1 हमारे पास 0 हो जाएगा। अब ये माइनस ये करने का मतलब x प्लस 4 माइनस 2x। यहाँ से हमारे पास देखो क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा x माइनस 2x करने पर क्या आएगा, माइनस का x और प्लस का 4 आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे, माइनस x प्लस 4 जो आया है हमारे पास, इसको हम लोग माइनस को कॉमन करके इसको लिख सकते हैं x माइनस 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं। माइनस से अगर मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x माइनस 4, इस फॉर्म में बना देंगे। ठीक, उसके बाद ये माइनस ये करना है, तो हमारे पास देखो 2x माइनस का x प्लस 4 ये हमें करना है, तो हमारे पास लिखेंगे 2x माइनस का x और माइनस का 4 ये आएगा, तो 2x माइनस x हमारे पास x माइनस 4 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिख देंगे, x माइनस 4 और तीसरी वाली कॉलम को हम एज इट इज लिखेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी क्योंकि हम उसमें कोई ऑपरेशन ही नहीं लगाए हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, किसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना इजी तब हो जाता है जब हमारे पास किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 0 बन जाता है। तो देखो आप पहली रो में 2 0 बन गया और पहली कॉलम में भी 2 0 बन गया, तो हम लोग इसको रो के रिस्पेक्ट में भी क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं और कॉलम के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, डेल इक्वल टू, सो स्टूडेंट यहाँ से देखो हम लोग लिखेंगे 5x प्लस 4। अब देखो इसको हम लोग रो के मतलब रो के रिस्पेक्ट में इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो देखो पहले वाले का लिखेंगे 0, देखो ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, पहले तो लिखा, अगर आप 0 के लिए निकाल रहे हो ना तो पहले आप लिखोगे 0, फिर एक ब्रैकेट बनाते हो। इस ब्रैकेट में लिखते क्या है, ध्यान से सुनो, इस वाली कॉलम को आप छुपा लेते हो और इस वाली, यार बगल वाली आंटी का बार बार सीटी बज रहा है कुकर का, चलो यहाँ से देखो इस वाले कॉलम को मैंने छुपा लिया, इस वाले रो को छुपा लिया। इस लेक्चर को ज़्यादा तो नहीं खींच पाऊंगा, बगल में बैकग्राउंड नॉइज़ है, आपको भी दिक्कत आ रही होगी, मुझे भी दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन को ही देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने इस कॉलम को छुपा लिया, इस वाले कॉलम को छुपा लिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कुछ भी लेकर आओगे, यहाँ 0 मल्टीप्लाई में है, आप दुनिया का कोई भी नंबर या कुछ भी लेकर आओगे 0 मल्टीप्लाई में वो 0 ही कर देगा, तो इसकी भी बात नहीं करेंगे। अब इसको लोगे तो इसको भी लिखोगे 0 और ब्रैकेट बनाओगे, इस ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपा करके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इन चारों का करोगे, इसका इससे करोगे और इसका इससे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ भी लेकर आओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई में बैठा है तो वो उसको 0 ही कर देगा। तो इसकी भी बात नहीं करेंगे, इसकी भी बात नहीं करेंगे, 1 की बात करेंगे। तो 1 की बात करने के लिए देखो 1 लिखा, अब ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 4 का मल्टीप्लाई x माइनस 4 से, तो क्या लिख देंगे हम लोग, x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख देंगे और 0 का मल्टीप्लाई 0 से करने पर माइनस का 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग कर दिए। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे डेल इक्वल टू 5x प्लस 4, ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, माइनस को कॉमन करें, तो माइनस को कॉमन करने पर हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस का 4 माइनस x कर सकते हो, इसका होल स्क्वायर। देखो जब भी आप किसी में से माइनस को कॉमन करते हो तो माइनस कॉमन करने का मतलब क्या होता है, जब भी माइनस को कॉमन करोगे तो जो चीज़ें प्लस में वो माइनस में और जो माइनस में वो प्लस में हो जाती है, ठीक। तो डेल इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, डेल इक्वल टू, इसको देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि ये जो स्क्वायर लगेगा इसी पर लगेगा। तो हम लोग इसको लिख देंगे 5x प्लस 4
तो यहाँ से देखो हम सभी जानते हैं जैसे अगर हमें -1 का स्क्वायर लिखना होता है तो कितना आता है 1 आता है, ठीक है। तो जैसे ही -1 का होल स्क्वायर क्या होता है +1 होता है, उसी तरीके से -2 का होल स्क्वायर भी क्या होता है, -2 का होल स्क्वायर भी आपके पास क्या हो जाता है +2 हो जाता है। तो 4 - x का देखो -4 - x का होल स्क्वायर क्या है, जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 4 - x आएगा कि ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें माइनस में होती हैं वो स्क्वायर करने पर प्लस में हो जाती है। तो इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो ये माइनस हट जाएगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे 4 - x का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ये हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही क्वेश्चन को करने वाले, इतना ही क्या एक ही क्वेश्चन को मैंने किया है, इतना ही रखेंगे। बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है बगल से, अभी आप सुन भी रहे होगे, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग इतना ही कवर करेंगे। बाकी के लेक्चर में आपको एक्स्ट्रा करा दूंगा क्वेश्चन, उसकी दिक्कत नहीं है। थोड़े से बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं करेंगे। इस लेक्चर को हम लोग इतना ही कवर करते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।